टेलीविजन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद की पिटाई की चर्चा करेंगे। प्रतापगढ़ से आजकल अच्छी खबरें नहीं आती। प्रतापगढ़ ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। खैर, वहां से फिलहाल कैसी खबरें आती हैं ये आप देखिए। ये एक स्क्रीनशॉट है। हमने ऐसा नहीं किया कि अलग अलग जगह से एक ही तरह की खबरें जमा कर ली। पहली खबर यह है कि प्रतापगढ़ में पत्नी ने कराई पति की हत्या। इसके अलावा एक दूसरी खबर है कि प्रतापगढ़ में ट्रक के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। और फिर तीसरी खबर है कि प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट, यानी किस तरह से तमंचा दिखाकर लोग जो है वो पेट्रोल पंप से नकाबपोश आते हैं और 50,000 की रकम लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये तीनों खबरें एक साथ जो है वो लगी हुई हैं और एक ही दिन की खबरें हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां का माहौल कैसा है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी आ गई, लीजिए इसको भी पढ़िए। इसमें लिखा है कि यूपी में भाजपा के सांसद को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीटा। ये अजीबोगरीब खबर है दोस्तों। ये खबर अगर किसी ऐसे राज्य से आती जहां पर के कांग्रेस की सरकार है, जैसे राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से, तब तो ये कहा जा सकता था कि भाई क्या करें, कांग्रेसियों की गुंडाई बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन ये खबर आई है उत्तर प्रदेश से, जहां के योगी जी की सरकार है, यानी दबंग योगी, और जिनका ये कहना है कि हमने जो है वो अपने राज्य को जो है वो गुंडों से और बदमाशों से बिल्कुल मुक्त कर दिया है और अब सारे लोग सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन जब उनका अपना सांसद सुरक्षित नहीं है तो बाकी लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस खबर को पढ़कर आपका दिल खुश हो गया होगा। दरअसल किसी की मारपीट अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग हमेशा दूसरों के साथ बिना कारण ये करते रहते हैं या फिर ये मारपीट करने वालों का समर्थन करते हैं, हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं, अगर उनकी पिटाई हो जाए तो फिर जो है वो लोगों को आनंद आता है। अब आप कहेंगे कि वो वीडियो दिखाओ, हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, मगर पहले ये जानना जरूरी है कि इन साहब का बैकग्राउंड क्या है और इनके राजनीतिक सफर के बारे में जाने बगैर आप जो है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रतापगढ़ से भाजपा के सांसद संगम लाल गुप्ता के बारे में बताएंगे। संगम लाल गुप्ता कटरा मैदानीगंज में जन्मे। इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। संगम लाल गुप्ता मूल रूप से कारोबारी हैं। मुंबई के बड़े बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं संगम लाल गुप्ता। गुजरात में भी इनका बड़ा कारोबार है। मुंबई में संगम लाल गुप्ता के नाम से संगम सुपरमार्केट है। इनका कारोबार प्रतापगढ़, मुंबई, गुजरात तक फैला हुआ है। संगम लाल गुप्ता केवल 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन कटरा मैदानीगंज में संगम इंटरनेशनल के नाम से इनका बड़ा स्कूल भी है। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक 8वीं पास सामान्य आदमी जो है वो धंधा व्यापार करके बिल्डर बनने के बाद आप पार्टी का विधायक बन जाता है। ये पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहायक पार्टी है। इसके बावजूद भाजपा ने ये किया कि 2017 में आप पार्टी के विधायक को अपनी पार्टी में ले लिया और उसको सांसद का टिकट दे दिया। और भाजपा में आने के बाद उन्होंने जो है वो जबरदस्त कामयाबी हासिल की। बहुत बड़ी कामयाबी जो है उन्होंने प्रतापगढ़ से दर्ज कराई। ये खुद नहीं पढ़े, मगर इन्होंने अपने नाम से एक इंटरनेशनल स्कूल बनाया। ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी जो खुद नहीं पढ़ सका वो चाहता है कि दूसरे पढ़े। लेकिन अगर ये अपने नाम से कोई स्कूल बनवाने के बजाय सरकारी स्कूल को सुधार देते तो और भी अच्छा होता। इसलिए कि फिलहाल राज्य सरकार में भी उनकी पार्टी की हुकूमत है और केंद्र सरकार में भी उनकी पार्टी की हुकूमत है, यानी डबल इंजन सरकार चल रही है। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो उनका अपना कारोबार कैसे चलता। सरकारी स्कूल तो गरीब लोगों के लिए है
उनके पास पैसा नहीं है फीस देने के लिए। तो उन गरीबों का ख्याल जो है वो पहले अमीर लोग नहीं करते थे, अपनी प्राइवेट स्कूल बनाते थे। अब नेता लोगों ने भी गरीबों का ख्याल छोड़ दिया है। अब वो भी जब स्कूल बनाते हैं तो वो अमीरों के लिए अपना स्कूल बनाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें लोग बड़ी बड़ी फीस देकर पढ़ें, और गरीब आदमी को जो है वो सरकारी स्कूल की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ ना बोर्ड होता है, ना टीचर होता है, और ना कोई दूसरा इंतजाम होता है। तो दोस्तों, इन्होंने भी, गुप्ता जी ने भी यही किया कि अपना स्कूल बनाया, ताकि अगर कल को सांसद ना रहे, विधायक ना रहे, तब भी अपनी आमदनी चलती रहे। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि संगम लाल गुप्ता जो है वो बड़े दूरदर्शी आदमी हैं। अब आप ये देखें कि उनका बैकग्राउंड जो है वो बिल्डर का है, इसलिए जब वो लोकसभा में गए तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो नाला निर्माण का प्रश्न उठाया, इसलिए कि किसी भी बिल्डर को यही चीज सबसे पहले समझ में आएगी कि कहाँ क्या बनाए और कैसे पैसे कमाए। इस वीडियो में आप देखें कि मोदी जी और अमित शाह का आभार प्रकट करने के बाद उन्होंने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभार। प्रतापगढ़ से मैं सुनकर आया हूं। प्रतापगढ़ की ईश्वर स्वरूप जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा में हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में नगर क्षेत्र में भगवा चुंगी में सैयाबाद नाले तक लगभग 3 किलोमीटर नाले का निर्माण NH 96 से अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड सुल्तानपुर इकाई द्वारा किया जाना था, किंतु लगभग 6 वर्षों से धन उपलब्ध होने के बाद भी नाला निर्माण नहीं हो सका, और उसमें विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से यूपीए सरकार में उनके सीनियर लीडर के घनिष्ठ सहयोगी जो अमेठी का रहने वाला है, अधूरे नाले का निर्माण का पैसा भी आहरित कर लिया। कई बार धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी द्वारा डीओ लेटर भेजने और मेरे द्वारा विधायक रहने के दौरान उत्तर प्रदेश की सदन में भी इस मामले को उठाया था। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास का बड़ा बड़ा दावा किया जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में जो बड़े बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि योगी जी के नेतृत्व में जो है वो उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये वीडियो उसकी पोल खोल देती है, और पता चलता है कि वहाँ किस तरह जनता परेशान है, और विकास तो नहीं हो रहा है मगर भ्रष्टाचार खूब फल फूल रहा है। गुप्ता जी खुद सत्ताधारी दल के विधायक थे और फिर उसके बाद सांसद बन गए, इसलिए उनकी बात को विपक्ष का आरोप कहकर झुटलाया भी नहीं जा सकता। खुशी की बात यह है कि श्री संगम लाल गुप्ता ये जानते हैं कि अगर विकास न हो तो उसका क्या परिणाम होता है, समाज पर जो है वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये बात उन्होंने लोकसभा में कही। आइए इस वीडियो में देखें। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में एक जनपद प्रतापगढ़, जो पूरी तरह से उद्योग विहीन है और रोजगार विहीन जनपद है, जिसमें कभी लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित एकमात्र एटीएल फैक्ट्री पूरी तरह से समाप्त होकर शहर से लगकर सैकड़ों एकड़ भूमि वीरान पड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, स्थानीय स्तर पर एकमात्र मुख्य आंवला उत्पादन खेतीहर मजदूर भी अब अपने उत्पादन को सही मूल्य न पाने के कारण वह भी बागान काट रहे हैं। उन्हें मूल्य तो दूर खाने के लाले पड़े हैं। दूसरी ओर बढ़ती महंगाई, खेती कोई व्यवसायिक फसलों को उत्पादन न होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अभाव होने के कारण बेकारी रोजगारी के चलते युवा वर्ग रास्ते से भटकर हथियार उठा रहे हैं। आए दिन अपहरण, हत्या, फिरौती घटनाएं आम बात हो गई है। दुर्भाग्यवश देश के सर्वाधिक अपराध पीड़ित जनपदों में से एक प्रतापगढ़ आज अग्रिम पंक्ति में गिना जाता है। हालात अब तक कोई अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग रास्ते से हटकर हथियार उठा रहा है। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये बात स्वीकार करे कि चूंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी मोदी जी जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे थे वो वादा पूरा नहीं कर सके, उसके नतीजे में युवा वर्ग जो है वो रास्ते से हट गया है और रास्ते से हटकर हथियार उठा रहा है।
अब कोई आदमी हथियार जो है वो फैशन के लिए तो नहीं उठाता, वो उसका इस्तेमाल करने के लिए उठाता है। और उसका इस्तेमाल किन कामों में हो रहा है ये भी जो है वो सांसद महोदय ने कहा। उन्होंने कहा कि आजकल अपहरण, हत्या, फिरौती की घटना आम बात हो गई है। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार में हो रहा है, जहां योगी ने अपराध समाप्त करने का खोखला दावा किया था। श्री संगमलाल गुप्ता ने लोकसभा के पटल पर यह स्वीकार किया कि देश में सबसे ज्यादा अधिक अपराध पीड़ित जनपदों में अग्रिम पंक्ति के अंदर प्रतापगढ़ आता है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि उद्योग धंधा लगाया जाए ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले और जो है वो अपराध घटे। आपने देखा कि ये सांसद लोकसभा में किस प्रकार अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इनकी ये कमजोरी भी सामने आई कि ये एक शब्द भी देखे बगैर बोल नहीं सकते। यानी जो कुछ जो है वो अपने सेक्रेटरी से लिखवाया, बिल्कुल उसको सामने रखकर शब्द शब्द वही पढ़ दिया। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने अच्छे सांसद की पिटाई क्यों हो गई। ये आप सोच रहे होंगे, हर कोई सोचेगा। तो भैया इसका जवाब ये है कि ये जो कुछ इन्होंने संसद में कहा वो तो हाथी के दांत थे, वो दिखाने के लिए थे। और असल खाने के दांत अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देखिए कि जो उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर कही। तो हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे आज मैं आया हूँ, इस आने का हमारा मकसद यही है कि आप लोगों का हौसला बुलंद रहे। हम इस गांव के पूरे तरीके से साथ में हैं, ठीक है। आप लोग आपसी मनमुटाव को छोड़ के एक वोट नहीं जाना चाहिए मुसलमान को, बता दे रहे हैं। एक सिंगल वोट नहीं जाना चाहिए। और अगर आप लोग चुनाव नहीं जीतेंगे इसके बाद हम आएंगे भी नहीं, आपको बता दें। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि ये किस प्रकार जातिवाद फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। उनकी ये ताज़ा वीडियो पंचायत चुनाव के दौरान यानी इस साल अप्रैल में सामने आई। इसमें वही हिंदू मुसलमान को लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। क्या इससे युवाओं में हिंसा की भावना नहीं पैदा होगी और इससे मारपीट और दंगा फसाद की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी? दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने से अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा? परंतु संगमलाल गुप्ता भूल गए कि इसकी कीमत खुद उनको भी चुकानी पड़ सकती है। उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसका यही बेसिक कारण है। ये आग उनकी अपनी लगाई हुई है जिसमें वो बेचारे खुद ही झुलस गए। संत कबीर ने सच कहा था, करता था तो क्यों रहा, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो दोस्तों, अपनी करनी का फल श्री गुप्ता को कैसे मिला ये जानने के लिए आप डेफिनेटली उत्सुक होंगे। तो वो वीडियो जिसका के जिक्र हमने सबसे पहले किया था, आइए उस वीडियो को भी देख लें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो, ये समीक्षा आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।